तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने डीमंस के अनाजों के अंदर आग लगा दिया था और वो उन सभी को चकमा देने के लिए अपने होली गार्ड का यूज कर रहा था और वो तेजी के साथ में भागना स्टार्ट कर देता है। पर हमें बैमन को दिखाया जाता है जिसने उसे खोज लिया था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर हमें कौवे को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को नोटिस कर लेता है और हमें पता चलता है कि इस कौवे पर बैमन ने कंट्रोल किया था, जहां पर हमें उस कौवे को दिखाया जाता है जो कि काव काव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे कौवे आ चुके थे, जिसकी वजह से हाउचेन को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें आसमान में एक पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि ओपन होना स्टार्ट कर देती है और हमें लेडी डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुकी थी, जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी लेडी डीमन अपने पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि हाउचेन तुम्हें क्या लगा था अगर तुम अनाज को जला दोगे तो इससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा, और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने डुप्लीकेट का यूज करके हमको बेवकूफ बना सकते हो। और वो उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वो हाउचेन से कहती है कि हाउचेन तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे हाथों से मारे जाना चाहिए। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और वो वहां से भाग रहा होता है। तभी वो लेडी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर वो अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। तभी फ्लोरेंस वहां पड़ा चुका था जो कि उस पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि ये बच्चा मेरा है। अब इस अटैक की वजह से वो लेडी काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहां पर दूसरा डीमन गॉड आ चुका था जो कि अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक करने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि हाउचेन मेरा है, मैं हाउचेन को पकड़ कर ले जाऊंगा और जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो सभी मेरे होंगे। और इसके बाद वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर हाउचेन उसके पावर को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दूसरे डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुका था और इसके बाद वो अपने सोल फॉर्म का यूज करके हाउचेन पर अटैक करता है। हाउचेन अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और उसका शील्ड टूट चुका था और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। वहीं पर हमें बाकी डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा किसके साथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम में से कोई एक ही बंदा होगा जिसको डीमन गॉड रिवॉर्ड देंगे। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो सभी एक सोल्यूशन को निकालते हैं और कहते हैं कि चलो हम चारों फाइट कर लेते हैं, हम में से जो भी जीतेगा वही इस बच्चे को अपने साथ में ले जाएगा। और इसके बाद वो चारों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बैमन की आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर हाउचेन यहाँ से बचकर निकल गया तो याद रखना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी डर चुके थे और हाउचेन का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउचेन उन सभी से बचकर भाग रहा था, पर वो सभी अपने पावर का यूज करके हाउचेन को कैप्चर कर लेते हैं। तभी हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर पड़ चुका था और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि हार चुका था। बाकी डीमन गॉड्स भी वहां पर आ चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि लो हमने तो यहाँ पर हाउचेन को हरा दिया। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा किसके साथ में जाएगा और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाउचेन को पलटते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो 12th होली मास्टर होता है जो कि गायब हो चुका था। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। वहीं पर हमें बैमन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। भरसक डीमन गॉड ने यहाँ पर होली वॉर को स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा चालाक है और इसे रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसकी वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। अगले सीन में हमें रियल वाले हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में भाग रहा होता है। तभी हमें 12th होली मास्टर के सोल को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में आ चुका था और इसके बाद वो इटर्निटी टावर के अंदर जा चुका था। वहीं पर हमें बैमन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को खोज लेता है और इसके बाद वो कहता है कि हाउचेन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नजरों से बच सकते हो, तुम हमेशा मेरी निगरानी के अंदर हो। और इसके बाद वो बाकी डीमन गॉड से कहता है कि अभी जो 4 बंदे बचे हुए हैं
उन्हीं में से कोई हाउचेन होगा। तो तुम सभी को अलग अलग जाकर उन सभी को पकड़ना होगा। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि बेमेन के बात को मान जाते हैं और इसके बाद वो सभी हाउचेन को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी भाग रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर 12th होली मास्टर मारे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी जो डीमन गॉड्स होंगे वो सभी अलग अलग होकर बाकी बंदों को खोजने के लिए निकलेंगे। तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए और जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरे के पास में जाना चाहिए जिसको जर्नल ने यहाँ पर लगाया था। अगर मैं वहाँ पर चला जाता हूँ तो मैं उसका यूज करके काफी आसानी के साथ में यहाँ से जा सकता हूँ। वहीं पर हमें बाकी डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पीछे निकल चुके थे। वहीं पर हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि असली हाउचेन के पीछे होता है। बेमेन इन सभी चीजों को देख रहा होता है पर अचानक से उन सभी बिस्टों को कोई मारना स्टार्ट कर देता है जिस पर बेमेन ने कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से बेमेन काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बंदा मौजूद है जो कि हाउचेन की मदद कर रहा है। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी टेलीपोर्टेशन एरे के पास में पहुंचने वाला हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और वो एक गुफा के अंदर जा चुका था। पर तभी अचानक से वहाँ से एक लायन डीमन बाहर आता है जो कि हाउचेन पर अटैक करने वाला था, पर हाउचेन उसके अटैक से बच चुका था। वहाँ पर काफी सारे लायन डीमन आ चुके थे जो कि हाउचेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हाउचेन उन सभी के अटैक से बच रहा था और अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एक लायन डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनका किंग था जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि कहता है कि मैंने ही यहाँ पर मौजूद सारे डीमंस को मारा है जिसको बेमेन कंट्रोल कर रहा था। और हमें पता चलता है कि बेमेन के बिस्टो को जिसने मारा था वो यही बंदा था। वो कहता है कि मैं हाउचेन को खुद से मारना चाहता हूँ ताकि जो भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो सभी मुझे मिले और बाकी डीमन गॉड्स यहाँ पर ना आ पाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो वो मुझसे हाउचेन को छीन कर ले जाएंगे। और इसके बाद वो कहता है कि हाउचेन तुम मेरे हो और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन उसके अटैक को रोक चुका था। वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तुम्हें मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना होगा। और इसके बाद वो अपने क्लो पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है। हाउचेन इस चीज को देखकर हैरान हो चुका था पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने डबल ड्रैगन टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका अटैक आगे बढ़ता है और उसको लगने वाला था। वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरा अल्टीमेट टेक्निक था, आखिर तुम मेरे टेक्निक से कैसे बच सकते हो। तभी अचानक से वो जो अटैक था वो उसे लग जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर मारा जा चुका था। हाउचेन तुरंत ही वहाँ से निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन एरे के पास में आ चुका था और वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। पर वो अपने सामने के नजारे को देखकर दुखी हो चुका था क्योंकि वहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन एरे था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तभी हमें बाकी होली गार्ड्स को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे और हमें पता चलता है कि बाकी डीमन गॉड्स ने हाउचेन के होली गार्ड्स को हरा दिया था। वहीं पर हमें बेमेन को दिखाया जाता है जो कि फ्लोरेंस से कहता है कि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम जिस हाउचेन के पीछे जा रहे हो वो असल में असली है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा और जाकर उसे पकड़ना होगा इससे पहले कि वो ओझा सिटी के अंदर चला जाए। और इसके बाद वो कहता है कि बहुत ही जल्दी बाकी डीमन गॉड्स भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास में आ जाएंगे। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें काफी सावधान रहना होगा क्योंकि मेरे जो भी बिस्ट थे वो सभी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से मैं आगे के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फ्लोरेंस कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और न ही मुझे बाकी डीमन गॉड्स की मदद की जरूरत है, मैं अकेले ही जाकर हाउचेन के सिर को काटकर आपके लिए ले आऊंगा। और वो वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर हाउचेन ने लायंस को मारा था। और इसके बाद वो कहता है कि धत्तरी की मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गया। नेक्स्ट सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि भागते जा रहा था और इसके बाद वो कहता है कि जो मैकडोनाल्ड ने बोला है क्या वो बात सच है। चेनिंगर कहती है कि तुम्हें मैकडोनाल्ड पर भरोसा करना चाहिए, उसने जो बोला है वो बात सही है। और वो कहती है कि मैकडोनाल्ड ने मुझे बताया है कि इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ओझा सिटी की ओर चले जाएंगे। हाउचेन उसके बात को मान जाता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ी देर में एक जगह पड़ा चुका था तो हमें वहाँ पर एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। हाउचेन तुरंत ही अपने सारे साथियों को भी बाहर निकाल देता है। वहीं पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने स्पेसशिप को देखकर काफी खुश हो चुके थे। लिन मैकडोनाल्ड को ले लेता है और उसको प्यार करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा ग्रेट हो। पर तभी हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जिसकी वजह से हाउचेन काफी परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है। वहीं पर हमें फ्लोरेंस को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कीड़ो कहीं के, आखिर तुम सभी मुझे मिल ही गए। तभी सीमासियान अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक से बच चुका था। हान अपने ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके उसको उसके अंदर फंसा लेता है। तभी हाउचेन और कैड आगे बढ़ती हैं और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी पावर रिलीज होती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप को ठीक कर रही होती है। लिन काफी ज्यादा परेशान था और वो उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि बाहर डीमन गॉड मौजूद है, जिसकी वजह से हम पर काफी बड़ा खतरा है। वेंगुन कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहरा दे रही हूँ। चेनिंगर कहती है कि तुम्हारे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज है जिसको ठीक करने में काफी समय लगने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि खड़े होते हैं। तभी फ्लोरेंस उन सभी पर अपने स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो सभी उसके अटैक से बच रहे होते हैं। तभी फ्लोरेंस आगे बढ़ता है और हाउचेन पर अटैक कर देता है, जिससे हाउचेन काफी दूर जा चुका था। हान और सीमासियान आगे बढ़ते हैं और फ्लोरेंस के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, पर फ्लोरेंस उन सभी को काफी ज्यादा घायल कर देता है और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही उसके जो भी टीम मेंबर्स थे उन सभी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो सभी हार नहीं मानते और दोबारा से खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं। सीमासियान आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके गधे को पकड़ लेता है और उसको जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। हान की तो हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी ये हमें मार देगा। वेंगू ने स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कर नहीं पा रही होती है, पर वो हार नहीं मानती और वो दोबारा से कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी की पेड़ीदारी कर रही होती है। अगले सीन में हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और सीमासियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो सीमासियान को काफी ज्यादा कुत्ते की मौत मारता है। तभी हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने गॉड के फॉर्म में आ चुकी थी और वो अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके फ्लोरेंस को अपने घुटनों पर ला देती है। तभी हाउचेन लाइट गॉडेस के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इसके प्रेशर की वजह से हाउचेन और कार्ड भी काफी दूर आ चुके थे और उनकी हालत भी सही नहीं थी, पर हमें फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जिसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हुआ था और वो हाउचेन से कहता है कि कीड़े कहीं के, मानना पड़ेगा तुम वर्थिड हो, जिस पर डीमन एम्परर ने भी ध्यान दिया है। और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लेता है और इसके बाद वो कहता है कि अब मेरी बारी है और इसके बाद वो अपने फैंटम टेक्निक का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है। पर तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि सनमून घोंगे के शील्ड को बाहर निकाल लेता है और उसको सामने कर देता है। जैसे ही वो अटैक उनसे टकराता है वहाँ पर काफी पावर रिलीज होती है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लोरेंस काफी परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से भी तुम सभी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने असुरा स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करके फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्लोरेंस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर इस टेक्निक का यूज करने की वजह से हाउचेन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। फ्लोरेंस काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि कीड़ो कहीं के, सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया, पर अब मेरी बारी है, तुम सभी मेरे अटैक से नहीं बच सकते हो। और आगे बढ़ता है और हाउचेन पर अटैक करने वाला होता है। हाउचेन भी काफी परेशान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पर एक अटैक आती है जो कि फ्लोरेंस को लगती है, जिसकी वजह से फ्लोरेंस की हालत खराब हो जाती है और हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि गायब हो चुके थे। और हमें पता चलता है कि चेनिंगर ने स्पेसशिप को ठीक कर लिया था और वो सभी स्पेसशिप के अंदर आ चुके थे। वो सभी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोरेंस उन सभी से कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है तुम सभी मुझसे बचकर भाग सकती हो, और उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन पर अटैक करने वाला था, पर अचानक से उनके स्पेसशिप की स्पीड काफी बढ़ जाती है और वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे फ्लोरेंस काफी गुस्सा हो चुका था। बाकी डीमन गॉड्स भी वहाँ पर आ चुके थे। लिन आगे बढ़ता है और हाउचेन से पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। हाउचेन बताता है कि जो सी किंगडम की प्रिंसेस थी उसने मुझे एक स्वॉर्ड दिया था जिसके अंदर टाइम को कंट्रोल करने की पावर है, तो मैंने इसका यूज किया और टाइम को 10 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई और हम काफी तेजी के साथ में वहाँ से बच निकले। वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि हम सभी बच चुके हैं और वो सभी जश्न मनाना स्टार्ट कर
देते हैं। कार्ड भी काफी ज्यादा खुश थी। हान कहता है कि क्या तुम सभी ने उस डीमन के चेहरे को देखा था, वो एक नंबर का बेवकूफ लग रहा था। हाओचैन आगे बढ़ता है और कार से कहता है कि कार हम बहुत ही जल्दी घर जाने वाले हैं। पर तभी अचानक से वहाँ की ग्रेविटी प्रेशर काफी बढ़ जाती है और हाओचैन की जो स्पेसशिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सभी नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। और में बेमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि कहता है कि हाओचैन सच में तुम काफी ज्यादा चालाक हो, पर तुमको क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बचकर यहाँ से चले जाओगे। और इसके बाद वो कहता है कि हाओचैन तुम सभी के मरने का समय आ चुका है। और वो अपने पावर का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उन सभी की आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।